आश्रम 2 रिलीज हो चुका है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज़ आप ज़रूर देखें। आश्रम 1 में कहानी बहुत ही अलग अलग दिशाओं में उलझ चुकी थी और सभी कैरेक्टर को जोड़ देने के लिए, उनके कैरेक्टर पे बल देने के लिए कहानी को बहुत ही अधिक डाइवर्सिफाई कर दिया गया था। परंतु आश्रम 2 बिल्कुल पूरी तरीके से बॉबी देओल के ऊपर कंसंट्रेटेड है। आश्रम 2 में सभी कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरीके से न्याय किया गया है और सभी कैरेक्टर अपने आश्रम 1 के अनुभव के साथ इस सीरीज में आश्रम 2 में बहुत ही जानदार अंदाज से सामने आए हुए हैं। जैसे आपने देखा कि मिर्ज़ापुर 2 में मिर्ज़ापुर 1 के हिसाब से बदले की भावना बहुत ही अधिक मात्रा में दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार से आश्रम 2 में भी आपको बदले की भावना में रंगे हुए किरदार आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे। आश्रम 1 में जो किरदार पूरी तरीके से बाबा को समर्पित थे, इस बार वही किरदार बाबा के थाली में छेद करने की कोशिश करेंगे और वे किरदार जो कि बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अब वे बाबा से नफरत करने वाले किरदार बन चुके हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप भूल कर भी मिर्ज़ापुर और आश्रम को आपस में कंपेयर न करें, क्योंकि मिर्ज़ापुर की कहानी एक अलग ही तरीके से लिखी गई है और आश्रम की कहानी और आश्रम का डायरेक्शन एक अलग तरह से लिखा गया है। हबीब फैजल की स्टोरी और प्रकाश झा का डायरेक्शन और बॉबी देओल का अभिनय एक ऐसा मिला जुला और अभूतपूर्व नवरंग तैयार करता है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आश्रम 2 के कई जगहों में आपको लग सकता है कि ऐसे किरदार जिनके साथ धोखा हुआ है अब तो वे पलट के सीधे मार ही देंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति और हर किरदार अपनी चालाकी को अपनी ताकत समझता है, पर वास्तव में उसकी ताकत या उसकी चालाकी वास्तव में उसकी ताकत ना होकर उसकी कमजोरी साबित होती है। जहाँ एक ओर आश्रम में चलने वाला या बिकने वाला ड्रग्स आपके रोंगटे खड़े करने को काफ़ी है, तो दूसरी ओर ऐसे भी बहुत से सीन आपको दिखाई देंगे जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कमज़ोर दिल वाले लोग इसे ना देखें। साथ ही साथ आश्रम 2 में जो पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया गया है वो किसी और सीरीज़ के पॉलिटिकल ड्रामा से आप कंपेयर ना करें, वरना बहुत पछताएंगे। क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स केंद्र नहीं है, यहाँ पर आश्रम के बाबा जी का कैरेक्टर केंद्र है और इनका जो कैरेक्टर वो बहुत रंगीला है। रंगीला का मतलब आप समझ सकते हैं। इसीलिए बच्चों के साथ ये सीरीज़ बिल्कुल न देखें। परिवार के साथ भी आप भले ही कितने भी खुले दिल के हों, ये सीरीज़ देखने से मैं आपको रोकूंगा ही रोकूंगा। परंतु यदि आप एकांत में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज़ आप ज़रूर देखें। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।